कल पश्चिम बंगाल में ये दर्दनाक हादसा हुआ, ट्रेन हादसा जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि आखिर कब तक ट्रेन हादसों में इसी तरह से लोगों की जान जाएगी? क्या कोई इंतजाम नहीं है जिससे ट्रेन हादसों को रोका जा सके? ट्रेन में कवच सिस्टम आखिर क्या है और उस कवच सिस्टम का क्या हुआ? सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर से ट्रेन हादसा हो गया है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 ट्रेन ड्राइवर्स, एक गार्ड समेत 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल भी हैं। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि हादसे पर सियासत कब तक होगी, और सवाल ये भी कि पटरियों पर आखिर कब तक होते रहेंगे इसी तरह से हादसे। इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो भयावह तस्वीर है जिसने देश को झकझोर दिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हादसे की इन तस्वीरों ने रेल सुरक्षा पर सोचने को मजबूर कर दिया। हादसा कितना भीषण था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। त्रिपुरा के अगरतला से कोलकाता के सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी और टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेन के 2 कोच हवा में लहरा गए। थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है। इस भीषण ट्रेन हादसे में कई लोग काल के गाल में समा गए। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ? कौन इस हादसे का जिम्मेदार है? इन सवालों पर रेलवे बोर्ड ने बड़ा दावा किया। शुरुआती जांच के बाद रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया, मानवीय चूक की वजह से हादसा हुआ। मालगाड़ी ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की। मालगाड़ी ड्राइवर को रुकने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई, पीछे वाली गाड़ी को रुकनी। एक और ट्रेन हादसे ने रेलवे की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल खड़े हुए कि क्या हादसे को रोकने के कोई इंतजाम नहीं है? आखिर हर ट्रेन में सुरक्षा कवच क्यों नहीं है? इन सवालों के बीच सियासत गर्मा उठी। विपक्षी दलों ने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। थोड़े वक्त पहले कोरमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना अभी कोई भूला नहीं है, और जो नज़ारे दिख रहे हैं 2 ट्रेनों की भिड़ंत के, इसको देख के लगता नहीं कि कोई सबक सीखा है। मंत्री ने, विभाग ने, मंत्रालय ने, सरकार ने, किसी ने भी कोई जवाबदेही इस सरकार में दिखती ही नहीं है। अब रेल मंत्री वहाँ चले गए, इसको भी एक उपलब्धि बताया जा रहा है। रेल मंत्री इस्तीफा देते थे इस देश में जब रेल दुर्घटना होती थी। हम लोगों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं। इस देश का रेल वेल सब बेच दिया गया हो और बिजनेसमैन को दे दिया गया हो तो वहाँ एक्सीडेंट होगा ही ना। एक बार जब वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, जब भी एक्सीडेंट होता था तो जो संबंधित मंत्री थे तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे। अब इनको तो लोक लाज है ही नहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ, कई बार हुआ ट्रेन का, और कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, अपने को नहीं कहता है कि हमारी गलती के कारण ऐसी हुई है। रेल हादसे पर एक और सियासत तो दूसरी ओर जांच चल रही है। रेल मंत्री खुद मौके पर हैं। सरकार ने पीड़ितों को मुआवजे का मरहम भी लगाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना में जान गंवाने वालों को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हादसे में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया। लेकिन सवाल है कि हादसे पर कब तक मुआवजे बढ़ते रहेंगे? पटरियों पर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे? और हादसों पर कब तक ये सियासत होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।